नमस्कार, सफलता ग्रुप देख रहे हैं और इस समय हम बात आज कर रहे हैं हिंदी गोधली भाग 2 जो वर्ग 10 के स्टूडेंट के लिए है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी गोधली भाग 2 का, और जिसका पहला नंबर चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया यह भाषण है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं लेखक परिचय। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए वे न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। इनका निधन 6 दिसंबर 1856 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख रचना जो थी इनकी द कास्टन इन इंडिया, देयर मैग्नीजियम, जेनिस एंड डिपार्टमेंट, हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड मायनी हेलेंस ऑफ कास्ट, द अनटेबल्स हु आर दे आदि। अब पाठ का जो है सारांश देखते हैं। पाठ का सारांश में यहाँ पर देख लीजिए। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक विख्यात भाषण एनी हेलेंस ऑफ कास्ट का अंश है। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीय सामाजिक सद्भावना, समरसता जैसे मानवीय गुण का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। चलिए अब पाठ के सारांश के बारे में जानते हैं। तो बाबा साहेब भीमराव द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम का विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रमिक विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिए हुए है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन्हीं विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रमिक विभाजन मान भी लिया तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसीलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार अथवा कार्य चुनने की योग्य। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती है, बल्कि वो जीवन भर के लिए मनुष्य को एक पेशा में बांध भी देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग, धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाते हैं। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थापूर्ण करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व को महत्व दिया जा रहा हो। अब यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो प्रश्न हमारा इस प्रकार है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं?
विडंबना का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर और इसमें एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जाएगा, अथवा भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। आधुनिक युग भी जातिवाद के पोषक होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार में विडंबना माना गया है। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न कहता है कि जातीय भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, अथवा जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समानता, भाईचारा एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। प्रश्न नंबर 5 को जानते हैं। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं। जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम को आवश्यक मानता है, और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। नंबर 4 प्रश्न को जानते हैं। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। इस प्रश्न का है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। इसमें मानवीय कार्यकुशलता की वृद्धि नहीं हो पाता है। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है। अगला प्रश्न 6 नंबर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो लेखक की प्रमुख आपत्तियां है, नंबर 1 में जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन का भी रूप ले लिया है। इस प्रथा में श्रमिकों के अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्ग विभाजित किया जाता है। गौ में कहता है, इसमें देख लीजिए आगे कहता है, इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करार दिया जाता है। जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। नंबर 7 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 7 प्रश्न, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो मानते हैं वो लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्थापूर्ण मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे तो कुशलता कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए क्यों आवश्यक है। कुशल व्यक्ति एवं सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। चलिए श्रम विभाजन और जाति पाठ के जो नंबर 1 प्रश्न चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पर
देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है। तो उत्तर हमारा जो है निबंध यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि ये एक निबंध है। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर इसका लेखक हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो सही आंसर है इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब भीमराव का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव का जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न जो है हमारा कहता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो उनका जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था। हमारा सही आंसर जो हो जाएगा दलित परिवार में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहाँ से लंदन गए। तो सही आंसर यहाँ पर बड़ौदा नरेश जो है सही हो जाएगा। नंबर 8 नंबर प्रश्न भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान के निर्माण में किसकी अहम भूमिका थी। तो सही आंसर भीमराव अंबेडकर की। नंबर 10 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 10 प्रश्न भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो सही आंसर दिसंबर 1956 में दिल्ली। 11 नंबर द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 12 बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बुद्ध एंड हिज धर्म के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर जो है सही आंसर हो जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है। तो 21 खंड हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अंबेडकर के किस भाषण यहाँ पर होगा भाषण से लिया गया है। तो एनिहिलेंस ऑफ कास्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बाबा साहेब का विख्यात भाषण एनिहिलेंस ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था। तो ललोय सिंह यादव हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो सही आंसर यहाँ पर जाति प्रथा हो जाएगा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों। क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। सही आंसर रुचि पर आधारित नहीं है हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है। तो सही आंसर हमारा जाति प्रथा हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। तो सही आंसर कार्यकुशलता के लिए। और नंबर 22 प्रश्न भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और नंबर 23 प्रश्न सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होना चाहिए। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। प्रस्तुत पाठ वर्ग 10 श्रम विभाजन और जाति प्रथा बिहार बोर्ड गोधली बुक से लिया गया था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक इजाज़त, नमस्कार।